बुढ़ापे पर उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती है कि वो बहुत बड़ा कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे तो उससे उनका बुढ़ापा कट जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए पेंशन चाहिए बेसिकली। तो और उस पेंशन को देने के लिए आप ये कह रहे हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कि जो 30 साल 32 साल 35 साल आपने जो कंट्रीब्यूट किया है उसे आप भूल जाओ। उस पैसे पर आपने एक बार इनकम टैक्स भी ले लिया, हर साल लिया इनकम टैक्स, तो दोहरी मार हो गई। फिर कह रहे हो आप मक्खन लगा रहे हो, कह रहे हो कि अच्छा हम सब छीन लेंगे लेकिन उस छीनने के बदले में हम आपको एक लमसम अमाउंट देंगे। वो लमसम अमाउंट उसके अपने कंट्रीब्यूशन का, कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का 20% भी नहीं है। मतलब अगर आप मेरे 100 रुपये छीन रहे हो, उस 100 रुपये पर इनकम टैक्स भी लिया, वो 100 रुपये तो गया, आपने कम से कम 30 रुपये और लिए इनकम टैक्स के रूप में, और वापस कर रहे हो 20 रुपये, यानी आपने जो इनकम टैक्स भी एक्स्ट्रा लिया वो भी नहीं वापस कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है, इसको सरकार दूर कर दे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने आप ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। जी जी, मैं एनसीजेसीएम के जो कन्वीनर्स हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे भी बातचीत कर रहा था तो वो तो भी कह रहे थे कि देखिए विशाल जी, यूपीएस जो है वो 80% है किसका, ओपीएस का, बस 20% ही मात्र जो है वो बचा हुआ था। मैंने उनसे जो क्रॉस क्वेश्चन किया था कि सर फिर क्यों नहीं सरकार 20% वाला भी जो पार्ट है उसको क्यों ना मर्ज कर दे, क्यों ही इतना लफड़ा करना, जो खुशहाली है जो कर्मचारियों के बीच में वो आनी चाहिए। तो कह रहे कि वो थोड़ा सा जो है दिक्कत है, उसमें जो परेशानी है। विशाल जी एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है मेरा, गौर कीजिएगा। मैं पूरे देश के कर्मचारियों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार ने 18.5% कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन, फ्रॉम 14%, हाँ 14 से बढ़ा के 18.5 कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारा पैसा रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आप हमें दे दो, हम आपसे पेंशन नहीं मांगेंगे। जी जी, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे हो, आप 18.5 कर रहे हो और वो एक अलग पूल कार्पस बना रहे हो 8.5 का, मतलब 10 के बदले 10 एक जगह रहेगा और 8.5% सरकार की झोली में ही रहेगा। वो हाथी के दांत कर दिया आपने, खाने के अलग दिखाने के अलग, तो ये दिखाने का है। आप दे दो 18.5%, हम पेंशन ही नहीं मांगेंगे आपसे, है ना। 18.5% अब लेकिन बैक डेट से देना पड़ेगा, जिस दिन नौकरी में, हाँ, बिल्कुल वहां से देना पड़ेगा आपको। जी जी, हम निकाल लेंगे ओपीएस का समाधान। जी तो चलिए मंजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। जाते जाते अगर आप पूरी जो चर्चा चली, कन्वर्सेशन चला, इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास 5 मिनट है, कंक्लूड कीजिए। विशाल जी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जा सकती है, 200% बहाल की जा सकती है, और केवल एक फार्मूला नहीं है कि एनपीएस को ख़त्म करके ही बहाल की जा सकती है या यूपीएस को ख़त्म करके बहाल की जा सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रावधान महत्वपूर्ण है, उसकी आत्मा महत्वपूर्ण है, और उसको एनपीएस के रास्ते और यूपीएस के रास्ते, दोनों ही रास्तों से उसको बहाल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात फाइनेंशियल बर्डन की, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा 1 लाख कर्मचारी 2033 से रिटायर होना शुरू होगा, हर आदमी अगले साल तक जिंदा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मौतें होती रहती हैं लोगों की, और फिर वो जो फैमिली पेंशन है वो 60% रह जाती है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर साल भारत सरकार का रेवेन्यू और जनरेट होगा। सरकार उसी पैसे को दूसरी मद में लगा करके पेंशन की व्यवस्था कर सकती है, ओल्ड पेंशन दी जा सकती है। इतना बड़ा काम नहीं है। आपको निकलने की ज़रूरत है ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल से, आपको निकलने की ज़रूरत है कारपोरेट सेक्टर के दबाव से। जिस दिन आप निकल आएंगे, जिस दिन आपकी मंशा हो जाएगी एम्प्लॉय वेलफेयर की या वेलफेयर स्टेट बनाने की, उस दिन ये मुद्दा अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज से 10 साल के बाद ना एनपीएस चला पाएगी सरकार, ना यूपीएस चला पाएगी, अपने ही आप डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 18.5% भारत सरकार को हर महीने अतिरिक्त देना ये भारी पड़ने वाला है। ये कहीं की समझदारी नहीं है। उससे बेहतर होगा कि भारत सरकार उस पैसे को खुद कहीं मैनेज करके उसे मार्केट में लगाए जहां से रिटर्न आए, और उस पैसे से कर्मचारियों को 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन की गारंटी दे। चल, बहुत शुक्रिया मंजीत जी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों। कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सकती है, उसके हाथ में है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पुरानी पेंशन योजना अगर हम बहाल कर देते हैं तो जो आर्थिक बोझ है वो आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगा और आने वाली पीढ़ी को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे कि देखा आपने, ये मंजीत सिंह पटेल जी थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर ओपीएस के जो प्रावधान हैं वो अगर यूपीएस या एनपीएस में ला के दे दिए जाते हैं तो भी
जो पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो ये मुद्दा फंस रहा है, ये आई थिंक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है वो यही चाहती है कि जैसा एनपीएस में चल रहा था वैसा ही सिस्टम इसमें हो जाए। 18.5% जैसा कि बताया जा रहा है कि 18.5% सरकार लगाएगी, परंतु उसमें 10% कर्मचारी का 8% सरकार अपने पास रखेगी, कुछ प्रकार से प्रावधान है। तो बहुत ही ज़्यादा यूपीएस में घुमा-फिरा कर चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कि कर्मचारी इस पर अब उलझना नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हम एनपीएस में तो ऑलरेडी उलझ चुके हैं, हम यूपीएस में आकर उलझना नहीं चाहते हैं और हम ये स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही कारण रहा है कि यूपीएस को बहुत ही कम लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो अभी भी एनपीएस में ही डटे हुए हैं। एनपीएस में एटलीस्ट ये तो है कि यदि कर्मी कभी भी रिटायरमेंट जाता है, तो उसको जो उसका पैसा है, उसका कुछ परसेंट तो उसको मिल जाएगा। बट यूपीएस में अगर आप रिटायर चले गए तो आपको वीआरएस के टाइम पे पेंशन नहीं दी जाएगी। आपको सुपरनेशन डेट के अकॉर्डिंगली पेंशन दी जाएगी। तो उस बीच में वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये काफ़ी समस्याओं का विषय है। 25 नवंबर आने वाला है। जो रैली का आयोजन होना है वो दिल्ली में किया जा रहा है। विजय कुमार बंधु जी कई प्रकार से अपील कर रहे हैं और भी जो कर्मचारी संगठन है वो भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी दिल्ली पहुँचे और सरकार के समक्ष अपना जो प्रॉब्लम है वो बताने का प्रयास करें। अब देखना बाकी ये है कि जो जैसा सोचा गया है वो किस प्रकार से होता है, सरकार पर इस पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें आगे निकल के आएँगी। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।